सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कौन थी और क्या करती थी, तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक B.R. नारायण हैं। यह है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा का घर है वेंकटपुर। वेंकटपुर से लगभग 3 मील दूर बेंगलोर पड़ता था और यह रोज बेंगलोर दही बेचने जाती थी। इसकी मुलाकात एक दिन एक औरत से होती है जिसे यह माँ कहकर पुकारती है। तो आइए देखते हैं इसके जीवन के बारे में। तो दही वाली मंगम्मा के अलावे इसके घर में 3 और आदमी हैं, जो ये इसकी बहू है। इसका नाम है नजम्मा। यह है इसका बेटा, यानी कि दही वाली मंगम्मा का बेटा। यह है मंगम्मा का पोता। तो एक दिन नजम्मा अपने बेटे को, यानी कि मंगम्मा के पोते को किसी बात को लेकर पीट रही थी। तो मंगम्मा को देखा नहीं गया। मंगम्मा बोली, क्यों री राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इस बात पर इसकी बहू मंगम्मा पर ही चढ़ बैठती है। तो मंगम्मा बोलती है, आने दे तुम्हारे पति को, उससे ही तुम्हें डांट सुनवाती हूँ। तो बेटा को आ जाने के बाद बेटा बोलता है, माँ मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को मारने के हक नहीं है माँ। तो माँ बोलती है, तू भी अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। अगर मैं तुम लोगों पर बोझ लगता हूँ तो आज दोपहर से अलग हम खाना बना करके खाएंगे। तो बेटा बोला, अगर आपकी इच्छा है तो अलग ही खाना बनाकर खा सकती हो। जब माँ अलग खाना बना रही थी तब दूर से इसकी बहू, बेटा और पोता देख रहा था। मंगम्मा जिसको सबसे अच्छा मानती थी वो थी इसकी माँ जी। जब ये मंगम्मा दही बेचने जाती थी तब एक बार अपनी माँ जी से ज़रूर मुलाकात करती थी और मुलाकात करने के बाद अपनी सारी बातें उसको बताती थी। जब मंगम्मा दही बेचकर पैसा कमाती थी तो उस पैसे से अपनी बहू के लिए कान के लिए या तो नाक के लिए या तो गला के लिए खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू अलग हो गई तो मंगम्मा के पास पैसे बचने लगे। तो उन्होंने अपनी माँ जी को देखा मखमल का ब्लाउज पहने। तो माँ जी से बोला,
मैं भी ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माँ जी बोलती है लगभग 8 रुपये का पड़ेगा। तो दूसरे दिन मगम्मा ने भी ब्लाउज दर्जी के पास सीने के लिए दे देती है। लगभग 8 से 9 रुपये खर्च के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगती है, जिसको देखकर उसकी बहू बोलती है देखो बुढ़ापे में इसकी जवानी आ गई है। तो इस बात का पता उसके गांव के एक लंपट जुआरी रगम्पा को लग जाता है। इसको पता चल जाता है कि आजकल मगम्मा के पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि आजकल अपने बहू और बेटे को रुपया नहीं देती है। इसके कारण रगम्पा जुआरी मगम्मा के पीछे पड़ जाता है पैसे के। रगम्पा जुआरी मगम्मा को बार बार बोलती थी मगम्मा मुझको कुछ पैसे उधार दे दो, जबकि मगम्मा कहती है मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। रगम्पा बोलता है नहीं तुम्हारे पास पैसा है मुझे दे दो। एक बार तो हद हो गया जब मगम्मा रगम्पा का बात नहीं सुन रही थी, जब भी इन दोनों का मिलन होती थी। एक दिन जब मगम्मा दही बेचने जाती है तो रास्ते में अमराई का कुआं था, तो वहाँ पर रगम्पा जुआरी आता है। किसी दिन बोलता था चूना दे दो, तो किसी दिन बोलता था मेरे पास आकर के बैठो। एक बार तो हद ही हो गया जब रगम्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ के बैठा लिया, तो मगम्मा को एहसास हुआ कि ऐसे तो मेरा पति भी नहीं हाथ पकड़ कर बैठाते हैं। जब मगम्मा को एहसास हो गया कि रगम्पा मुझसे रुपया लेने के लिए ऐसा कर रहा है, तो मगम्मा ने अपनी माँ जी से बोला माँ जी मेरा रुपया बैंक में रखवा दो अपने पति से कहकर। तो माँ जी बोली ठीक है। जब ये बात मगम्मा की बहू को पता चलती है कि मेरी सास का रुपया रगम्पा ले रहा है, यानी कि रगम्पा मांग रहा है, बहू बोल रही थी कुछ तो करना पड़ेगा कि वो सारा पैसा मुझे मिल जाए। और वो अपने बेटे को भेज देता है और बोलता है कि बोलना मैं भी आपसे दादी के पास ही खाऊंगा और दादी के पास ही रहूँगा, दादी के पास ही खेलूँगा। ये जो इसका पोता है आ जाता है अपने दादी के पास और दादी के पास ही रहने लगता है। एक दिन मगम्मा का बेटा और बहू आकर माफ़ी मांगने लगती है। माँ जी उस दिन जो मेरे से गलती हो गया मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो अब आप बूढ़े भी हो गए हैं, तो अब आप कब तक दही बेचेंगे, अब ये काम मुझे दे दीजिए। तो इस प्रकार से इसकी बहू दही बेचने की काम ले लेती है। इसी के साथ हम लोगों का कहानी हो गया अब ख़त्म। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो।